Hello everyone. In this class or this lesson, we are going to continue our exercise 10.2 in which up to the 8th question in last video we have already completed. Two questions are remaining, which is question number 9th and question number 10th. So I am starting the question number 9th. Question number 9th is how to, the given question is, if H is the orthocenter of a triangle ABC. क्या दे रखा है? H is an orthocenter of a triangle ABC. तो orthocenter का मतलब क्या हुआ? orthocenter का मतलब होगा कि ट्रायंगल ABC में हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें. चलो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ. तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को अपन कहेंगे ऑर्थोसेंटर, जो कि क्या है? H है. ठीक है बात यहां तक. मैं इसको बोल देता हूं DEF. AD, BE and CF are altitudes and H is the orthocenter of triangle ABC. जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई एम कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर. सो H is the orthocenter of triangle ABC and X is midpoint of, X क्या है? X is midpoint of AH, Y is midpoint of BH and Z is midpoint of CH. Then prove that H is also the orthocenter of triangle XYZ. What we have to prove? We have to prove that H is orthocenter of the triangle. किसका ट्रायंगल? कौन से ट्रायंगल का है? XYZ का ऑर्थोसेंटर होगा. मतलब ये पॉइंट ले लेता हूं मैं. चलो इसको बोल देते हैं P. कौन से वाले को? इसको. एंड दिस इज Q एंड लेट सपोज दिस इज R. और हम भी बताना है H इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल XYZ. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट in triangle ABC, what is the given thing? In triangle ABC, H is an orthocenter and is orthocenter and X, Y and Z are midpoints of AX नहीं AH, BH, CH रेस्पेक्टिवली. क्लियर है? यहां तक बात. बड़ा ही सिंपल फंडामेंटल दे रखा है. हमें ये दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC H इज ऑर्थोसेंटर एंड XYZ आर मिड पॉइंट ऑफ AH, BH, CH रेस्पेक्टिवली. टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? H is also the orthocenter of triangle XYZ. ये हमें प्रूव करना है. क्लियर? अब बात करते हैं इसके प्रूफ की. कंस्ट्रक्शन कंपलसरी नहीं है, यहां पे डायरेक्ट हो जाएगा. अब एक्चुअली हमें करना क्या है उस पर डिस्कस करते हैं कि हमें ऑर्थोसेंटर प्रूव करने के लिए तो हम ये प्रूव कर दें कि XQ, ZP एंड YR. XQ, ZP एंड YR. चलो एक काम करता हूं, इसको P ले लेते हैं, इसको R बोल देते हैं और इसको Q बोल देते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. XP, YQ एंड ZR एल्टीट्यूड प्रूव कर दे हम कैसे भी करके, तो फिर ये क्या हो जाएगा अपना? ये ऑर्थोसेंटर हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टीट्यूड, ये भी अल्टीट्यूड और ये भी अल्टीट्यूड, और तीनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? H पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं
और ये पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, ऑर्थोसेंटर। तो अपना आप टारगेट रहेगा कि हम कैसे भी करके इसको एल्टीट्यूड प्रूव करें। एल्टीट्यूड प्रूव करने के लिए ये तो पता है कि अक्स तो इसका वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब हम ये प्रूव करें कि ये एंगल 90 डिग्री का है। ये डॉटेड लाइन से ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। ये समझ मत लेना कि ये 90 डिग्री दे रखा है, इट इज नॉट गिवन, बट वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है। ये हम प्रूव करते हैं, प्रूव करते ये क्या बन जाएगा, एल्टीट्यूड बन जाएगा। तो चलिए अपन लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल एच बी सी, ध्यान देना आप वहां पे, फ्रॉम ट्राइंगल एच बी सी, y is midpoint of HB, y and z are midpoints of HB and HC respectively. Clear? यूजिंग द मिड पॉइंट थियरम, ये 9th स्टैंडर्ड में है मिड पॉइंट थियरम। व्हाट कैन वी से, यूजिंग द मिड पॉइंट थियरम वाई जेड इज पैरेलल टू बी सी। मिड पॉइंट थियरम का कॉन्सेप्ट क्या था, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। इन एनी ट्राइंगल a side when we will join the midpoint of any two sides, then this line segment is parallel to this third side and this line segment is half of this line segment। ये इसका मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट था। मतलब वाई जेड बी सी के पैरेलल होगी और वाई जेड बी सी का क्या होगा, हाफ होगा। तो हमें हाफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइड का मेजरमेंट एंगल डिनोट नहीं कर सकता कभी भी। साइड के मेजरमेंट सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, और बाकी साइड का मेजरमेंट एंगल को डिनोट करने के में थोड़ी प्रॉब्लम देता है, और यू इवन कहें तो ये पॉसिबल तो नहीं है। तो हम पैरेललिज्म के केस से अपन ये बता सकते हैं एंगल 90 डिग्री प्रूव करेंगे अपन, वाई जेड इज पैरेलल टू बी सी। बात समझ में आई। अब देखो ये एंगल और ये एंगल एक्स पी वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स डी बी बोल सकता हूं मैं। एंगल एक्स पी वाई है ना, नहीं सॉरी एच एक्स पी वाई, चलो एक्स पी वाई इज इक्वल्स टू एंगल एक्स डी बी, एंगल एक्स डी बी, एंड एंगल एक्स डी बी is 90 degree, then XPY is equals to 90 degree because angle XDB is equals to 90 degree। बात समझ में आई यहां तक। Similarly angle ZRX is also 90 degree, angle ZRX is equals to 90 degree, and last thing क्या, एंगल YQX, एंगल YQX is also 90 डिग्री। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये भी तो दोनों पैरेलल होंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। Similarly both are parallel, then it is 90, then it is 90, and both are equal to 90 and 90 degree। क्लियर है बात यहां तक। Therefore we can say that XP ZR and YQ, क्या बोला मैंने, XP ZR and YQ are altitudes of triangle XYZ। क्लियर बात। एंड H is intersection point of
point of अक्ष P, ZR and YQ. Therefore, H is also an altitude of, orthocenter of triangle XYZ, and this thing we have to prove. Clear? बात समझ में आई होगी। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमें ये दे रखा था एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर H क्या है, ऑर्थोसेंटर है। मींस H इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। क्लियर? एंड देन अक्ष Y एंड Z, अक्ष Y एंड Z आर द मिड पॉइंट ऑफ AH, BH एंड CH रेस्पेक्टिवली। क्लियर बात यहां तक? आगे चलें। H अब इनको ज्वाइन करवाएंगे तो हमें ट्राइंगल मिलेगा अक्ष वाई जेड। अब हमें यह बताना है कि H है वो अक्ष वाई जेड का भी क्या है, ऑर्थोसेंटर। अब इसको ऑर्थोसेंटर प्रूव करने के लिए हमने ये प्रूव कर दिया। अब ये प्रूव करेंगे कि अक्ष पी, वाई क्यू एंड जेड आर ये एल्टीट्यूड्स होंगे। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है और ये इसका प्रूफ हो गया। प्रूफ यदि एक्सप्लेन करूं तो देखो, हम एक ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी तीनों सभी एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो हम ये सिमिलरली वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके तीनों के लिए सेम थिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रॉम ट्राइंगल एच बी सी वाई जेड इज पैरेलल टू बी सी। इफ वाई जेड इज पैरेलल टू बी सी देन दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज आई एम राइटिंग हियर बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यदि लाइन पैरेलल होंगे तो इक्वल होंगे। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इफ दिस इज 90 देन दिस इज आल्सो 90, सिमिलरली दिस 90, सिमिलरली दिस 90, एंड दीज आर altitudes and intersecting each other at point H. Therefore, H is also the orthocenter of a triangle XYZ. I hope you understood process of each and every step. So please pause the video and note it down. Now I'm starting the last and final question of the exercise 10.2. Question number 10. Which is how to find a point on BC. How to find a point on BC on it in a triangle ABC. मतलब BC पे हम एक पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, which is equidistant from side AB and AC. मतलब चलो मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया, P पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है वो ABC और AC से इक्विडिस्टेंस है और हमें ये पता कैसे चलेगा, मतलब हम क्या करें इसमें कि ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। हाउ टू फाइंड आउट ए पॉइंट ऑन BC इन अ ट्राइंगल ABC विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड AB एंड AC। लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट X एंड दिस इज अ पॉइंट Y और इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूँ। ये अपनी कंस्ट्रक्शन रहेगी। क्लियर बात यहाँ तक? याद है, कोई ज़्यादा टिपिकल केस तो लिया नहीं है। एक बार यदि वापस एक्सप्लेन करूँ स्टेटमेंट को, वो ऐसे दे रखा है, इन ए ट्राइंगल ABC हाउ शैल वी कैलकुलेट ए पॉइंट ऑन BC विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड AB एंड AC। डिस्टेंस की बात आई है तो ये एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑलवेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम ए लाइन। लाइन से यदि अपन किसी पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये दोनों एंगल अपने कितने कितने डिग्री के हुए, 90 एंड 90 डिग्री के। अब आगे की बात करते हैं। ये दोनों की डिस्टेंस दे रखे हैं, दिस इट मीन्स बोथ आर इक्वल। बहुत सिंपल सा केस है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट in triangle ABC P is a point on BC which is equidistant from AB and AC, or we can say that XP is equals to YP। क्लियर है? हमें प्रूव क्या करना है?
हमें प्रूव नहीं करना, एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें प्रूव वाली कोई बात नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है कि एपी क्या है, एपी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए भाई पी पॉइंट मिलेगा कहाँ पे, ऐसे मिले ये कहीं पर भी मिलेगा, तो ये हमें एक मेथड पूछा गया। तो इसमें प्रूव वाली बात नहीं है, एक मेथड है, हमने बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देनी है। जॉइन एपी, पी लिया ना मैंने, एपी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलते हैं फिर इसका सॉल्यूशन पे। प्रूफ नहीं होगा, बात सॉल्यूशन की चल रही है, क्योंकि इसमें कोई प्रूफ करने वाली बात नहीं पूछी, हमें एक मेथड पूछा गया है कि ये जो पी पॉइंट है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ए बी और ए सी से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो इसके रिगार्डिंग सबसे फर्स्ट जो थियरम थी वही थियरम है, बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया गया, मोल्ड कर दिया गया, लैंग्वेज को घुमा दिया गया है। सॉल्यूशन की बात करें तो फ्रॉम ट्राइंगल ए एक्स पी, ए अक्स पी एंड ए वाई पी, फ्रॉम ट्राइंगल ए एक्स पी एंड ए वाई पी, अक्स पी इज इक्वल टू वाई पी, इट इज गिवन, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है ना पी पॉइंट ए बी और एस, तो ये अक्स पी और वाई पी ये तो दे रखा है हमें। एंगल ए अक्स पी, एंगल ए अक्स पी इज इक्वल टू एंगल ए वाई पी, ये भी यू ही मान लो कि दे ही रखा है। डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थिंग्स होती हैं कुछ कुछ, जो कि क्वेश्चन में वैसे डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन एक हिंट होता है, वो हमें जस्टिफाई करवाता है कि ये चीजें भी यहां पर अवेलेबल हैं। अब जैसे मान लो कि कोई लाइन सेगमेंट दे रखा, तो अब इसमें ये सोचना कंपल्सरी नहीं है कि उसके एंड पॉइंट्स होंगे या नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। लाइन सेगमेंट की ही बात की जा रही है तो उसके एंड पॉइंट होंगे, तो कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बातें होती है जो हमें अंडरस्टूड होनी चाहिए क्वेश्चन में। नेक्स्ट थिंग, एपी इज इक्वल्स टू AP, it is common side in both triangles. I hope you understood. Using देखो right angle, hypotenuse and side criteria, RHS criteria of congruency. What can we say? Triangle AXP is congruent to triangle AYP. AYP की क्या हो गया? congruent हो गया, congruent हो गया, तो using CPCT अपन ये बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? एंगल अक्स AP इज इक्वल्स टू एंगल YAP। अब देखो ध्यान से समझना, according to above theory, P point or point P lies on AP or lies on angle bisector of angle A। ठीक है, so to find out this point P, we should draw the angle bisector of angle A, and the intersection point of AP and BC will be the required
पॉइंट। बात समझ में आई यहां तक? ये अपना सोल्यूशन हो गया। वैसे वापस एक्सप्लेन करूं तो यदि हाँ ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, इफ यू विल ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, तो डेफिनेटली एपी एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो पी पॉइंट किस पे एग्जिस्ट कर रहा है? एपी पे एग्जिस्ट कर रहा है, और एपी क्या है? एपी एंगल बाइसेक्टर। दैट्स मीन वी हैव टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए to find out this point P, and P is the intersection point of our angle bisector and this line segment BC। तो फाइनली हमने क्या शो किया है यहाँ पे कि P पॉइंट को BC पे फाइंड आउट करने के लिए हमें एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा, और जहां पर ये एंगल बाइसेक्टर BC को इंटरसेक्ट करेगा वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट P हो जाएगा। और ये अपनी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। अब इसके बाद में अपन इसकी मिसलेनियस बच रही है, तो सभी चैप्टर्स की मिसलेनियस अपन एक साथ करेंगे बैक टू बैक, और इसके बाद में अपन चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा सिमिलरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है सिमिलरिटी का, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सभी कॉन्सेप्ट। वैसे तो यदि समझ में आ गया तो ईजी, और नहीं समझ में आ गया तो बातें हवा में ही होंगी। क्लियर बात यहाँ तक? अब आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।